पाप क्या है और पुण्य क्या है, पाप से क्या होता है और पुण्य से क्या होता है। पाप, अगर आप किसी को सता रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी का कोई धन छीन रहे हैं, किसी को किसी प्रकार का अगर आप तकलीफ दे रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। पुण्य क्या है, किसी को अगर आप सुख दे रहे हैं, किसी को अगर आप हंसा रहे हैं, किसी को अगर आप कुछ दे करके, छोटी छोटी खुशी दे करके अगर आप किसी को अगर हंसा रहे हैं तो आप पुण्य कर रहे हैं। तो पुण्य करने वाले को क्या मिलता है, ये तो सब जानते हैं कि अगर हम अच्छा काम करेंगे, नेक काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ईश्वर हमारे साथ जो कुछ भी करेंगे अच्छा करेंगे, ये सभी के मन में होता है। लेकिन पाप करने वाले के मन में क्या होता है या नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग आत्महत्या कर देते हैं, बहुत सारे लोग दूसरे का धन छीन लेते हैं, बहुत सारे लोग अनायास किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी से लड़ जाते हैं, कुछ लोग शराब पी करके लड़ जाते हैं। तो किसी को तकलीफ देना, किसी का रास्ता बंद कर देना, किसी का पानी बंद कर देना, ये सब तकलीफ में आता है। किसी को कष्ट देना होता है तो कष्ट देने वाले को क्या कुछ भगवान उसके साथ बुरा करते हैं। तो मनुष्य का जो मानना है वो तो है, लेकिन अगर आदमी अगर किसी को कष्ट दे रहा है तो वो क्या होता है, तो उसको क्या सजा मिलता है। देखिए, जब अगर आदमी किसी को किसी प्रकार का जब तकलीफ देता है ना, उसके अंदर पहले गुस्सा आता है। तकलीफ देने वाले को हमेशा गुस्सा आता है, और उसके अंदर जो गुस्सा आता है ना, उसके जीन्स में वो एब्जॉर्ब होता है। और जब उसके जीन्स में एब्जॉर्ब होता है तो क्या होता है, उसके आने वाले वंशज, उसके संपर्क में रहने वाले प्राणी जो भी होंगे ना, सबके अंदर वैसी भावना आ जाएगी और वैसे हरकत सभी करने लगेंगे। एक तो आपको ये मालूम है कि अगर पापियों के साथ अगर लोग रहे तो पापी हो जाते हैं, अगर शराबियों के साथ रहे तो शराबी हो जाते हैं, और अगर आप किसी गंदे आदमी के साथ रहेंगे तो आप गंदे हो जाएंगे, किसी धर्मात्मा आदमी के साथ रहेंगे तो आप धर्मवादी हो जाएंगे। ऐसे जैसे संगत होती है वैसे मनुष्य बनता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर जो पाप करते हैं, जो किसी को सताते हैं, तो वो क्या होता है, उनके अंदर एक जो विशेष प्रकार की जो ऊर्जा, गुस्सा वाली जो ऊर्जा होती है, वह उस ब्लड में, शरीर में, पूरे मन मस्तिष्क में पूरा वह गुस्सा जो है स्नान कर लेता है और उसी के अंदर वो समाहित हो जाता है। तो उसका असर क्या होता है, उसका असर ये होता है कि उनके आने वाले वंशज, उनके आने वाली जो पीढ़ी होती है, उनके संपर्क में जो वर्तमान में भी जो लोग जीते रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी वैसे ही हरकत करने लगते हैं। और पुण्य करने से क्या होता है, जो पुण्य करते हैं, जबकि ये भी मानना है कि अगर हम पुण्य करेंगे तो प्रभु हमें कुछ ना कुछ तो देंगे। लेकिन अगर पुण्य किया है मनुष्य, उसके अंदर एक तो खुशी होती है, दूसरा पुण्य है क्या, पुण्य यही है ना, किसी को खुशी देना, किसी प्रकार से मुस्कान देना, किसी को धन दे करके, किसी को बातों का मुस्कान देना, किसी का साहस बढ़ा करके, और किसी का जो है थोड़ा बहुत हेल्प करके जो खुशी देते हैं, ये पुण्य में होता है। चाहे जिस प्रकार का खुशी अगर हम किसी को देते हैं तो वह पुण्य होता है। तो पुण्य जो करता है उसको क्या मिलता है, पुण्य करने वाले के अंदर, उसके हृदय में एक ऐसी भावना प्रकट होती है, जो कुछ अच्छा करना चाहता है, उसके अंदर एक ऐसा भावना प्रकट होता है जो बहुत स्नेहवादी होता है। वो शरीर को ठंडक प्रदान करने वाला होता है, मन मस्तिष्क को शांत करने वाला होता है, और मन मस्तिष्क ही नहीं बल्कि पूरे अपने परिवार के परिवेश को शांत करने वाला होता है। तो जब उसके अंदर क्रोध नहीं आता, वो क्या होता है, शांति में स्नान करता है। शांति, उसके हृदय जो है, उसके मन मस्तिष्क सारे चीज सब शांति में चले जाते हैं, शांति में स्नान करते हैं। उसका प्रभाव क्या होता है, जो उनके जो समक्ष रहते हैं, जो उनके अगल बगल जो रहते हैं, वो लोग भी शांत हो जाते हैं। और जब शांति होती है तो ज्ञान प्रकट होता है, जब शांति होती है तो ज्ञान प्रकट होता है, और जब ज्ञान प्रकट होता है तो धैर्य आता है। आप समझिए कि थोड़ा सा पुण्य करने से, किसी को सुख देने से क्या मिलता है, और वही चीज हमारे वंशजों के अंदर जाते हैं। तो पुण्य करने से क्या होता है और पाप करने से क्या होता है, आप अब खुद समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं जगत गुरु राजेश काका आपसे मिलता रहूंगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल।